पिछले वीडियो में हमने समझा कि एक लाइट रे जब लेंस से पास होती है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, डेविएट हो जाती है, वो या तो कन्वर्ज हो जाती है या डाइवर्ज हो जाती है। उसमें एक डेविएशन प्रोड्यूस हो जाता है। एक थिन लेंस के कारण लाइट रे में कितना डेविएशन प्रोड्यूस हो जाता है, इसको इस वीडियो में कैलकुलेट करते हैं। समझें। मान लो हमारे पास ये है एक लेंस और ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। इसकी फोकल लेंथ को मैं f मान लेता हूँ। इससे कुछ डिस्टेंस u पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है सपोज, एंड दिस डिस्टेंस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। अब इमेज इसकी कहीं ना कहीं बनती होगी। कैसे हम उस इमेज को ढूंढते होंगे? मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट से चलकर एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। विदाउट डेविएशन ये सीधी इस तरह से गुजर जाती है। एक लाइट रे लेंस के किसी दूसरे पॉइंट पर इंसिडेंट होती है और इस तरह से डेविएट होकर इस रे को कहीं ना कहीं मिलती है। जहाँ मिलती है वहाँ इमेज बन जाती है और इमेज की डिस्टेंस लेंस से हम मान लेते हैं, सपोज इट इज़ v डिस्टेंस पर ये इमेज बनती है। अब देखो यहाँ पर डेविएशन किसको कहेंगे? इस लाइट रे के लिए अगर मैं डेविएशन कैलकुलेट करूँ कि कितना है, ये लाइट रे जिस पॉइंट पर गिर रही है इस पॉइंट की एक्सिस से कुछ हाइट भी एज्यूम कर लेते हैं। सपोज दिस हाइट इज h। अब एंगल ऑफ डेविएशन किसको कहें? ये लाइट रे को इस तरफ जाना था मगर लेंस ने डेविएट करके इसको रोटेट करके इस डायरेक्शन में कर दिया। सो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। तो हम यहाँ पर इस ट्राइंगल को अगर स्टडी करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो डेल्टा है इस ट्राइंगल के लिए एक एक्सटीरियर एंगल है और इसके अपोजिट ये वाला एंगल और ये एंगल, इन दो इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल ये एक्सटीरियर एंगल होगा। तो अगर मैं इस एंगल को θ1 कहूँ और इस एंगल को θ2 कहूँ, देन वी कैन राइट दैट डेल्टा विल बी θ1 प्लस θ2। ये इन दोनों एंगल्स का सम होगा। ठीक है। अब अगर हम थिन लेंस की बात करें और एक बहुत ही स्मॉल अपर्चर के लेंस की बात करें, यानी कि सिर्फ पेरेक्सियल रेज की बात करें, तो फिर ये एंगल्स जो हैं वो बहुत ही छोटे होंगे और ऐसे में इनके जो टेंजेंट होंगे tan थीटा वो थीटा के ही इक्वल हो जाएंगे। तो इस θ1 को मैं लिख सकता हूँ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू tan θ1 और tan θ1 को मैं इस ट्राइंगल से लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो हो गया h और बेस हो गया ये वाली डिस्टेंस। इसको विद साइन अगर मैं पुट करूं तो माइनस यू पुट करूंगा, सो इट इज माइनस यू। फिर प्लस θ2। θ2 को हम इस ट्राइंगल से लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसी तरह से ये tan θ2 के इक्वल हो जाएगा। सो h अपॉन v को विद साइन लिखेंगे तो प्लस v, इस तरह से। तो ये हमें डेल्टा मिल जाएगा। आगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो डेल्टा विल बी h इंटू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। बट लेंस फॉर्मूला से हम जानते हैं कि 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज 1 बाई एफ। तो डेल्टा के लिए हमें फॉर्मूला मिल गया h बाई एफ, वेर h इज हाइट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द पॉइंट वेर द रे इज इंसिडेंट। तो इस लाइट रे के लिए जो डेविएशन है वो इन दो बातों पर डिपेंड कर रहा है, h पर और f पर। h मीन्स एक्सिस से कितनी हाइट पर लाइट रे गिरी है और f मीन्स लेंस की फोकल लेंथ। तो ये डेविएशन के लिए फॉर्मूला हम याद रख लेंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन भी इस पर बेस्ड अगर हम समझना चाहें, मान लो कि हमें एक लेंस दिया हुआ है इस तरह से और इस पर दो लाइट रेज या एक लाइट बीम इस तरह से गिर रही है और इन दोनों लाइट रेज के बीच का एंगल जो है वो थीटा गिवन है। अब कन्वर्जिंग लेंस है तो इस लाइट रे को थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगा, रोटेट कर देगा इस तरह से। इस लाइट रे को भी थोड़ा ये रोटेट कर देगा इस तरह से। और हमसे पूछा है कि अब इन दोनों लाइट रेज के बीच का एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा। देखो बड़ी ही आसान बात है ये, समझें कि कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे। देखो ये जो लाइट रे है
इसको इस डायरेक्शन में जाना था, ठीक है, और इसको घुमाकर इस तरह से इसको घुमा दिया गया है किसी एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा से। और ये जो लाइट रे है इसको इस डायरेक्शन में जाना था और इसको भी उसी डेविएशन से घुमा दिया गया होगा। उसी से क्यों? क्योंकि भाई दोनों एक ही पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही हैं दोनों लाइट रेस, तो एक्सिस से इनकी हाइट जो होगी वो सेम होगी और लेंस की फोकल लेंथ भी सेम है दोनों रेस के लिए, तो ये जो क्वांटिटी है दोनों के लिए सेम होगी, तो दोनों डेल्टा सेम होंगे। तो एक्चुअली पहली रे जितना घूम रही है दूसरी रे भी उतना घूम रही है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है, इनकी जो इनिशियल डायरेक्शंस के बीच एंगल बन रहा था वही एंगल अभी भी इनके बीच में बनता रहेगा, क्योंकि दोनों ही रेज को सेम डेविएट किया गया है। जैसे ये लाइट रे थी और ये एक लाइट रे थी, तो इनकी इनिशियल डायरेक्शंस तो ये थी, ये इनिशियल डायरेक्शंस थी, है ना। और अब इन दोनों को ही डेविएट कर दिया गया। जैसे लाइट रे इस तरह से डेविएट हुई मान लीजिए डेल्टा एंगल से, और ये वाली जो लाइट रे है वो इस तरह से डेविएट हो गई डेल्टा एंगल से, तो फिर ये भी उतना ही रोटेट हो गई जितना ये रोटेट हो गई, तो इन दोनों के बीच एंगल जो है वो अनचेंज रह जाएगा। सो थीटा डैश विल बी इक्वल्स टू थीटा। तो ये फॉर्मूला डेविएशन के लिए आप यहाँ पर याद रख सकते हैं।